ओके, एक जो लास्ट है हमारा, जो आपकी बुक के अंदर वाला पोर्शन है, उसको हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर करेंगे, हमारा मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद इसके अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आता है, सबसे पहले इनके डायग्राम बनाने और इनके बीच में डिफरेंस होता है। 3 तरह के ये आपके मस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं, स्ट्रेटेड वॉल, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्रेटेड, स्मूथ, कार्डियक। सबसे पहले पोजीशन कहाँ होगी, स्ट्रेटेड की, यानी कि वॉलंटरी मसल्स हमारे लिम्स में, टंग्स के अंदर। वॉलंटरी मतलब जो हम, जिससे हम अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते। तो जो हम अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं कहाँ होगा आपका, लिम्स और टंग्स। आपकी जीभ और आपके लिम्स क्या होते हैं, हाथ पैर, इनको लिम्स बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ, ये स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स होती है, ये कहाँ मिलेगी, विसरल ऑर्गन्स। विसरल का मतलब होता है जो कि आपकी बॉडी, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, आपका किडनी हो गई, ये आपकी इच्छा से काम नहीं करते, अपने आप ही काम करते रहते हैं, ये विसरल ऑर्गन है। कार्डियक मसल्स बोले तो ये सारे का सारा हार्ट के अंदर। मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, जो आपका दिल है, इसके लिए एक अलग से ही मसल्स का एक ग्रुप है, मायोकार्डियम ऑफ ग्रुप, कार्डियक मसल्स की अरेंजमेंट ये बंडल के अंदर मिलते हैं, मसल्स में बंडल, ठीक। इनवॉलंटरी मसल्स ये शीट्स की फॉर्म के अंदर मिलते हैं, एक दूसरे के जो प्लेन शीट। और कार्डियक मसल्स ये नेटवर्क की फॉर्म के अंदर मिलते हैं, आपस में कनेक्शन होता है इनका बहुत अच्छा। एंड्स ब्लड टेपरिंग एंड फ्लैट एंड रिग्लेट। स्ट्रेटेड मसल्स का ब्लड साइज होता है, ब्लड का मतलब आपको जैसे स्ट्रेटेड मसल्स है, ये इसका ब्लड एंगल है, ठीक है। इनका टेपरिंग होता है, जैसे ये देखो टेपर है ना, ऐसे करते हैं टेपरिंग। इसका फ्लैट एंड जिगजैग, फ्लैट और जिगजैग, ओके। सरफेस कवरिंग, सार्कोलेमा, इसका सरफेस की जो कवरिंग, इसका जो ऊपर का होता है, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसकी, जैसे हमारी स्किन के ऊपर की लेयर, ये सार्कोलेमा से बनी होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है, और इसके अंदर भी सार्कोलेमा होता है। ये देखो एक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों दोनों थोड़े थोड़े, इसलिए। न्यूक्लियस, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक होता है, इसके अंदर भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। वैसे एक के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, परंतु आपस में दिखाई इसमें काफ़ी सारे, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मायोफाइब्रिस, इसमें स्ट्रेटिफाइड होते हैं, स्ट्रेटा, ठीक है। ये देखो ऐसे करके स्ट्रेटा बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे है ना, जो भी स्ट्रेटा का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ। ये नॉन स्ट्रेटिफाइड, इसके अंदर कोई स्ट्रेटा नहीं बना हुआ। ये भी स्ट्रेटिफाइड होती है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे निशान आते हैं। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगो फटीग, बहुत जल्दी मुड़ जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। मसल्स, आपको पता है हाथ और पैर बहुत जल्दी दुख जाते हैं, थोड़ा सा काम करो, एक्सरसाइज करो, पता चल जाएगा। जबकि स्मूथ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड आर नॉन फटीग, उनके अंदर कोई आपको किसी भी तरह की थकावट नहीं होती आपकी बॉडी के अंदर। आपको कभी ऐसा लग रहा है मेरी किडनी यार काम करते करते दुख गई, ऐसा कभी नहीं होगा। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली बट आर नॉन फटीग, रिदम के साथ में काम करती रहती हैं, परंतु इनके अंदर भी कोई थकावट नहीं होती, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर स्ट्रेटेड के अंदर होता है। वट इफ़ अगर यही सारी चीज़ें इसके अंदर होती तो शायद हम कभी ना करते, हम काम ही करते चले जाते हैं, परंतु क्यों नहीं है ऐसा। सबसे पहले फिर हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होती है, हमारे को दुनिया भर का खाना ही खाना चाहिए उतना। फिर दूसरा, हम कभी आराम नहीं करते। तीसरा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है, काम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं मसल से। इनकी स्टेमिना बहुत है इनका, परंतु ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। इसके अंदर ताकत बहुत होती है, परंतु स्टेमिना बहुत है, ठीक है। ये तीनों का डायग्राम बनाने हैं इस तरीके से। कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर ये देखो फेंट क्रॉस स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ये ऑब्लिक ब्रिज बना हुआ है, ये ऑब्लिक ब्रिज होता है इस तरह का। इंटरसिलिएटेड डिस्क होती है इसके अंदर, और न्यूक्लियस होती है। जबकि स्मूथ मसल्स के अंदर बिल्कुल ऐसे स्मूथिंग टाइप में होता है। स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर ऐसे स्टेटस बने हुए हैं, ठीक है। ये सब आखिरी पोर्शन इस चैप्टर का, नर्वस टिश्यू। नर्वस जैसे हमारे न्यूरॉन्स। ऑल सेल पॉजेज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब क्या होता है, अगर आप एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको तुरंत एक्शन और रिएक्शन होता है, जैसे एक गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लगाओगे तो स्टिमुली क्या है, गर्म, और आपने हाथ उठाया वो आपका रिएक्शन है। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to within the body. आपकी बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है,
जो कि आपको तुरंत आपको बहुत कार्रवाई इसकी बहुत तुरंत होती है। तो ये आप एक तरह से बिजली की भी रफ्तार से ज़्यादा होता है ये, इसीलिए आपको थोड़ा सा भी गर्म ठंडा ये होता है तुरंत हटाता है। अगर मान लो ये इतना तुरंत नहीं होता, आपने गर्म लगाया, आराम आराम से जा रहा है, इतने तो आपके दिमाग तक आएगा और आपको पता चलेगा आपका हाथ जल चुका है। इसीलिए वो जो बोलते हैं कि इसको अधरंग मार गया है, पैरालिसिस हो गया, उनकी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ये नर्व कुछ काम करने लग जाते हैं। जुड़े कहाँ से होते हैं? पीछे बैकबोन और दिमाग के साथ। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन पीछे का ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे तारों का पूरा समूह आया हुआ है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और नर्व, और उसके अंदर से नर्व सारे के सारे। A neurons consist of a cell body within a nucleus and the cytoplasm, from which long, thin, hair-like parts arise. Usually, each neuron has a single long shape called as the axon, and many short branches called as the dendrites. An individual nerve cell may be up to a meter long. May be 1 मीटर लंबा भी ये हो सकता है, 1 मीटर लंबा। Many nerve fibers bound together for connected tissue break up by nerve. करते कैसे हैं? ये इस तरह के एक काम भी होते हैं। एक ये इस तरह के न्यूरॉन्स हैं, हमारे दिमाग से आ रखी है ये सेल्स, इतने बहुत 1 मीटर लंबे तक भी हो सकते हैं। ये एक तरह का इस तरह का पंजा है, और ये इसका पीछे वाला है, ठीक है। ये इमेजिन करो, ये एक इसके आगे ऐसे करके लगा हुआ है, ये ऐसा ऐसा कैसा इसके आगे लगा हुआ है। ये जो इसके हाथ से है, ये इसको यहाँ से जकड़ लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से सारे मैसेजेस जाते हैं, यहाँ से मैसेजेस सारे के सारे जाते हैं। ये बीच में जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं एक्सॉन, ये बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग दूसरे वाले न्यूरॉन के सेल बॉडी के साथ में अटैच होते हैं, डेंड्राइट के साथ में ऐसे करके, ताकि एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, तभी एक दूसरे के साथ में मैसेज देते हैं। जैसे इनका बीच का कनेक्शन टूट जाता है, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसका मतलब क्या बोलते हैं, यार इसके अंदर कोई नस दब गई है, बोलती है ना, मेरे को इसके अंदर फीलिंग नहीं आती, वो नहीं होता, सेंसेशन खत्म है, वो उसका कारण होता है। Nerve impulses allow us to move our muscles when we want. The functional combination of nerves and muscle tissue is fundamental to most animals. This is combination enable animals to move rapidly and respond to stimuli. इसी की वजह से हमेशा स्टिमुली होता है। इसका ये डायग्राम बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर ये डेंड्राइट्स, बीच में न्यूक्लियस, ये वाला एक्सॉन, और यहाँ पे नर्व एंडिंग। जुड़े कैसे होते हैं? डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग एक दूसरे के साथ में ऐसे करके जुड़े होते हैं, पूरी बॉडी के साथ में कनेक्शन बनाया हुआ होता है। ओके, ये आपका टोटल आपका